जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से दूसरा चैप्टर रिलेशन और फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे और ख़ासकर रिलेशन का जो प्रॉब्लम आपका इक्विवेलेंस रिलेशन से जुड़ा हुआ है उसी का प्रॉब्लम हम लोग बनाने जा रहे हैं। हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन से आपका जुड़ा हुआ एक्सरसाइज 2D है और 2D के एग्जाम्पल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो बुक को निकाल के एग्जाम्पल का प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं और एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। आप अगर घर बैठे क्लास 11 को ख़त्म करना चाहते हैं बुक आदर्श अग्रवाल से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के सामने एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो का कलेक्शन हमने दे दिया है। अब ये जो आपका रिवीजन का सीरीज चल रहा है इसमें हम कुछ खास प्रॉब्लम और एग्जाम्पल के प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो हमारा ये एक्सरसाइज 2D का एग्जाम्पल का प्रॉब्लम जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 आप देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट क्यू फॉर ऑल रेशनल्स। यहाँ क्यू जो है आपका सारा रेशनल्स है और डिफाइंड बाय ये आर रिलेटेड आर जो है ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। जेड आपका क्या है भैया? जेड आपको पता होगा कि ये इंटीजर है आपका, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर जो है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको पता है कि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो भी गिवन है उसको लिख लेना है। जैसे आपका ये R इक्वल टू ये ए बी दिया गया है और ए बी जो है बिलोंग्स टू क्यू है और उसके बाद जो है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। ए माइनस बी जो है जेड अगर होगा तो इस आधार पर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग जान रहे हैं कि अगर A रिलेटेड टू A हो जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू यह Q तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पर सोचिए कि A माइनस A करते हैं हम लोग, A माइनस A करते हैं तो ये वैल्यू आपका 0 आता है। तो 0 तो आपका Z का एलिमेंट है, एक इंटीजर है। और यहाँ तक अगर ये आपका रेशनल नंबर का लाइन है, Q जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 है ना, और ये -1 तो रेशनल नंबर आपको पता है कि इसके बीच आने वाले सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हटा दीजिए, रेशनल नंबर रियल लाइन में इरेशनल नंबर को हटा दीजिए तो जो नंबर बच जाता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ Q में जो है इसके बीच में भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए, 1 - 1 कर दीजिए तो 0 ही आता है, जो कि आपका क्या होता है, ये जेड होता है, इंटीजर होता है। यहाँ तक कि इसके बीच में जैसे 1.5 - 1.5 कर दिए तो 1.5 जो है एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है जो कि इस रिलेशन का एलिमेंट है। तो कोई भी सेम नंबर को माइनस करने से 0 आता है और 0 जो है हमारा कैसा नंबर है, इंटीजर है, जेड है। इसीलिए यह वैल्यू जो है ट्रू है आपका। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए हम लोग सोचते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो उसके बाद हमको निश्चित रूप से B रिलेटेड टू A मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि अब कोई ऐसा ही नंबर हम लेंगे जिसको माइनस करने से वो इंटीजर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि A के जगह पर 2.5 रखें और B के जगह पे 1.5 हम लोग रख दिए तो इसके आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर क्या होता है, 2.5 माइनस 1.5 करेंगे तो ये हमको मिलता है क्या, ये हमको मिल जाता है सिर्फ 1 मिल जाता है। तो 1 तो हमारा Z का एलिमेंट है ही। और इसको हम रिवर्स कर दें, 1.5 रिलेटेड टू 2.5 कर दें और ये 1.5 माइनस 2.5 कर देते हैं तो ये भी आपका -1 आता है जो Z का एलिमेंट है ही। तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पहली स्थिति में अगर उसका डिफरेंस इंटीजर आता है तो दूसरी स्थिति में उसका रिवर्स करने के बाद भी जो भी रिजल्ट आएगा आपका इंटीजर ही होगा। और यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि सर यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया। यहाँ हमको इंटीजर से मतलब है। ये कह रहा है कि 1 देखिए इंटीजर है तो है, क्या कहेंगे, हैं कहेंगे। -1 इंटीजर है तो क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे।
इस तरह का और भी कितना भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए तो ये आपका सभी इंटीजर ही होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से नहीं दिखाकर इसको अब जनरल वे में हम लोग दिखाएंगे कि अगर a रिलेटेड टू b, अगर a b बिलोंग्स टू r है तो a माइनस बी जो है आपका z होगा ही। अगर a माइनस बी z है तो माइनस बी प्लस a बिलोंग्स टू z होगा ही। इसको हम ऐसे उल्टा के लिख दिए। अब इसमें हम माइनस कॉमन लिए तो b माइनस a बिलोंग्स टू z हो गया आपका। तो ये भी क्या है आपका इंटीजर है। तो ये क्या बताता है कि b और a भी जो है इस z का ही एलिमेंट होगा। और चूंकि इंटीजर है माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंटीजर है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ a b रिलेटेड टू r विच इम्प्लाइज दैट b a ऑल्सो रिलेटेड टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू q, therefore r is symmetric relation, therefore r is symmetric relation। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, symmetric relation कहेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन में हम लोग जान रहे हैं कि अगर a रिलेटेड टू b हो, b रिलेटेड टू c हो, तो a रिलेटेड टू हमारा c होना चाहिए। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला ही प्रॉब्लम है। ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग जान रहे हैं कि अगर a b बिलोंग्स टू r हो और b c बिलोंग्स टू r हो तो हमको मिलना चाहिए a c बिलोंग्स टू r मिलना चाहिए। अब देखिए कि a b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a माइनस b जो है a बिलोंग्स टू z हो जाएगा। ये z में यानी कि एक इंटीजर होगा, है ना, इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा। और उसके बाद b माइनस सी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर कहिए या नहीं तो बिलोंग्स टू z लिख दीजिए। अब इस दोनों का अगर सम हम देखते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यह भी आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्यों भैया, क्योंकि दो इंटीजर का जो सम होता है वो इंटीजर ही होता है, इसीलिए हम ये इंटीजर कह सकते हैं। और यहाँ पर हमको मिल गया a माइनस सी इज एन इंटीजर। जब यह इंटीजर हो गया इसका मतलब हो गया कि a c जो है बिलोंग्स टू r है। जब ए सी बिलोंग्स टू आर है तो देयरफॉर आर इज कैसा रिलेशन हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि हियर आर इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया आपका, कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, उसके बाद आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो है आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो एग्जांपल नंबर 5 में आपका दिया गया है कि लेट m बी ए गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। m जो है आपका कोई दिया हुआ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद लेट r इक्वल टू a b बिलोंग्स टू z एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाय m सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। तो r को फिर से हमको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक m जो है आपका कोई फिक्स्ड नंबर है और a माइनस बी जो है डिविजिबल बाय m होता है। अगर a b एलिमेंट जो भी r में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हमारा डोमेन जो दिया गया है क्या है, ये डोमेन आपका डिफाइन है किस पर, यह z पर डिफाइन है। यहाँ पर z देख सकते हैं, ये z पर डिफाइन है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए बी सी जो है बिलोंग्स टू z में का 3 एलिमेंट लिए हुए हैं। और इसमें हम लोग को देखना है अब रिफ्लेक्सिविटी को चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं तो ए को यदि हम इस रिलेशन का एलिमेंट कहते हैं तो इसके अनुसार, इस रिलेशन के अनुसार ये कहता है कि भैया a माइनस ए जो है इज डिविजिबल बाय m होगा। क्या होगा, ये m से डिविजिबल होगा, यानी कि 0 इज डिविजिबल बाय m। तो सही बात है, कोई भी नंबर को आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए, 0 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिविजिबल माना जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि दैट इज
A belongs to R for all A belongs to Z। A के हर एक मानों के लिए आप A ले लीजिए, यहाँ पर B को उठा के ले लीजिए तो यही आएगा, C को उठा के ले लीजिए तो यही आएगा, Z का कोई भी नंबर उठा के ले लीजिए तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, ए बी को इस रिलेशन का एलिमेंट लेते हैं। अगर ए बी इस एलिमेंट का रिलेशन है तो यहाँ पर a माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए इसको हम माइनस बी प्लस ए इज डिविजिबल बाय m लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय m लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो माइनस बी प्लस ए भी आपका क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि माइनस कॉमन ले ले तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इससे अब देखिए कि कोई भी नंबर आपका डिविजिबल है m से, सिर्फ इसी बात से हमको मतलब है, तो वो चाहे नंबर माइनस में हो या वो नंबर आपका प्लस में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि डिविजिबल बाय m हमको दिखाना है, तो हम लोग दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए देयरफॉर b और a जो है बिलोंग्स टू हम लोग r लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर a b बिलोंग्स टू r होता है तो b a बिलोंग्स टू r होता है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, z हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि यह जो रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव कैसे है। तो ट्रांजिटिव के लिए ये जगह हम खाली कर लेते हैं और ट्रांजिटिव को हम लोग समझते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमने क्या किया है, 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी जेड में लिया हुआ ही है। अगर ए बी जो है बिलोंग्स टू आर है, उसके बाद बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय m हो जाएगा। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी यह भी आपका डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय m लिख सकते हैं। क्यों भैया, अगर कोई दो नंबर अलग अलग डिविजिबल है 2 से, दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल होगा, इसीलिए दोनों का सम जो है m से आपका डिविजिबल होगा। और यहाँ b को हटा देते हैं तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय m लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इससे हमको पता चलता है कि a c ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और उसके बाद आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 2 प्रॉब्लम ठीक तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।